बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, आज हम एक बड़े मुतबरिक टॉपिक पे कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से बात करेंगे। वो है दुरूद पाक की फजीलत। दुरूद पाक कौन सा पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक कितना पढ़ना चाहिए, सबसे अहम दुरूद पाक कौन सा है और कौन सा दुरूद पाक नहीं पढ़ना चाहिए। ये दुरूद पाक के मतलब कुछ सवालात हैं जो हर एक के जहन में आते हैं, उनके मतलब हम बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि दुरूद पाक वो इबादत है जो हर हाल में, चाहे दिखावे के लिए की जाए, दुनिया के किसी मकसद के लिए की जाए, हर हाल में ये कतीउल कबूल है, कबूल हो जाती है। यानी इंसान दुरूद पाक पढ़ के फ़ख्र से भी कह सकता है कि मेरी ये इबादत कबूल हो गई है, और कोई ऐसी इबादत नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ते हो तो उसका आप तर्जमा देखो, उसमें आप क्या कह रहे होते हो। मसलन अगर आप ये पढ़ते हो सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम, तो आप कह रहे होते हो सल्लल्लाहु, अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना सलात हो उसके अभी मोहम्मद पर। या आप दुरूद इब्राहिम पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो आप ये अल्लाह को कह रहे हो कि अल्लाह जैसे आले इब्राहिम पे सलात दुरूद नायतें भेजी, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़। यानी आप अल्लाह को कह रहे हो कि या अल्लाह ऐसा कर, खुद आप अल्फाज का चुनाव नहीं कर रहे। मजीद जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। यानी आप चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान के मुताबिक हम अल्फाज नहीं यानी बोल सकते, तो इसलिए हम अल्लाह को ये काम सौंपते थे कि अल्लाह तो ये काम कर। और दूसरा, दुरूद पाक का कोई भी तर्जमा देखो, इसमें हम अपने लिए बंदा मांग ही कुछ नहीं रहा होता, खलूस होता है टोटल, इसलिए। और तीसरी वजह यह है कि अल्लाह कुरान पाक में जो फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं, मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ईमान वालों तुम भी ये काम करो। और ये वो काम है, ये इसलिए खास इबादत है कि ये काम वाहिद है जो अल्लाह कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह किसी को पानी दे रहा है, अल्लाह सदका कर रहा है, अल्लाह ऐसा। वाहिद ये काम है कि जो हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ये काम कर रहा है, और ये इबादतों अफजल तरीन इबादत है। आपने ये हदीस में मुख्तलिफ जो है ना जो दुरूद पाक ये कहा जाता है कि दुरूद इब्राहिमी जो है ना वही पढ़ना चाहिए, इसके मतलब भी हम बात करेंगे। ये एक छोटा सा दुरूद आपको नज़र आ रहा है, दुरूद खिजरी भी इसको कहते हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम आ रहे हैं जो अल्लाह को बड़े पसंद हैं, एक हबीब आ रहा है और दूसरा मोहम्मद। अब दुरूद पाक पढ़ना कौन सा चाहिए? दुरूद पाक जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ज़ाती सिफाती नाम आता हो, कम से कम वो पढ़ना चाहिए। ऐसा दुरूद पाक नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती और सिफाती नाम ना आता हो। उसकी वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम है उनका एक अपना असर होता है, नामों की एक अपनी बरकत और असर है, तो ऐसा दुरूद पाक होना चाहिए। साथ दुरूद इब्राहिमी में भी हुजूर सल्लम का नाम आ रहा है, ज़ाती नाम मोहम्मद आ रहा है, ये पीछे जो दुरूद खिजरी उसमें भी। अब ये एक दुरूद कामन पढ़ा जाता है सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम, या एक दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस दुरूद पाक में आप देखो कोई हुजूर सल्लम का ज़ाती सिफाती नाम नहीं आ रहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक वजीफ़े के तौर पे नहीं करना चाहिए। ये असल में होता है कि जब नामे नामी सुने तो उस वक़्त पढ़ते हैं, या लिखना हो तो इसमें ज़मीर है अलैहि, आप पर, यानी ये जो नाम है इस पर, तो ये आप लिखने के लिए नामे नामी सुन के उस वक्त पढ़ने के लिए है, एज ए वजीफ़े के तौर पे इसको आपने नहीं पढ़ना। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई ज़ाती सिफाती नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं आ रहा। अब ये जो कहते हैं कि दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद पाक है, तो उसमें आप ये दुरूद पाक का जब टॉपिक पढ़ेंगे सहाहे सिता से, तो सहाबा पूछते कि या रसूल सल्लम हम आप पर कैसे दुरूद पढ़ें, इस्लाम पढ़ना तो हमने सीख लिया, ये हमें बता दिया गया। तो हुजूर ने फरमाया इस तरह कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, यानी पूरा दुरूद इब्राहिमी। और कुछ जगह मिलता है कि अज़ान के बाद उसने कहा कि जिसने दुरूद नहीं पढ़ा यानी वो पढ़े, या तशहद के बाद पढ़े, इस तरह की यानी। और कुछ जगह मिलता है कि साहबा ने पूछा कि नमाज में हम कैसे आप पे दुरूद पढ़ें, तो आपने फरमाया यूँ कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यानी पूरा दुरूद इब्राहिम। अब यह है कि दुरूद पाक की फजीलत जहाँ भी आई है आप देखना, ये कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत ज़्यादा आई है। अब कसरत मुफस्सरीन जो उलमा ने जो है ना बताई है, वो मुहद्दिसीन ने, वो कहते हैं कि 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना, 500 मरतबा पढ़ना, 1500 पढ़ना, 5000 दफ़ा, इस तरह यानी काफ़ी। और सबसे कम जो मिकदार मिलती है वो 313 की है, लेकिन मीडियम जो बनती है रोज़ाना 500 दफ़ा की बनती है।
तो जो फ़ज़ाइल ज़्यादा दुरूद पाक के मिलते हैं वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने के मिलते हैं। अब यह है कि आप दुरूद इब्राहिमी जब कसरत की गिनती पूरी करोगे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे तो आप ना थक जाओगे, या आप के पास इतना टाइम नहीं, या इंसान की जो नेचर है वो नेकी की तरफ ज़्यादा देर माइल नहीं रहती, यानी कि आप वो गिनती पूरी नहीं कर सकोगे। तो जब अगरचे दुरूद इब्राहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ो, इसकी फजीलत में कोई शक नहीं, लेकिन ये नहीं है कि इसके अलावा आप कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते। आपने जब कसरत की गिनती शुमार करनी है तो उस वक्त आप कोई छोटा दुरूद पाक ले लो, वो दुरूद पाक जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती या सिफाती कोई नाम आता हो, क्योंकि हर लफ्ज़ का असर होता है। आप किसी को अच्छा कहते हो वो मुस्कुराना लग जाता है, बोले तो अल्फाज हैं, बुरा कहते हो तो वो लड़ाई हो जाती है, थप्पड़ लगाता है, हालांकि अल्फाज हैं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की बरकत है, तो ऐसा दुरूद पाक मुंतखब करें जिसमें ज़ाती सिफाती नाम आता हो, तो उसे ही वजीफ़ा बनाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत के मतलब एक कॉमन हदीस आप सुनते हैं कि अल्लाह ताला 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 नेकियां मिटाता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। आप देखो तो अल्लाह, हम कह देते हैं जी ऐसे ही है, ये कोई छोटी बात नहीं, कौन बुलंद कर रहा है अल्लाह दर्जात। और अल्लाह ताला के दर्जात उलमा फरमाते हैं कि ज़मीन की आखिरी तह से अर्श इलाही तक का जो खला है इससे भी बड़ा अल्लाह का दर्जा है, और जिसके दर्जे कौन बुलंद कर रहा है, अल्लाह कर रहा है, और अल्लाह का मिसल कोई नहीं है। और अल्लाह ताला का दर्जा बुलंद यानी उसकी पहुँच को कोई नहीं पहुँच सकता। इंसान के लिए कितनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करता है, और अल्लाह गुनाह मिटाता है, अल्लाह नेकियां लिखता है। तो कौन सी फिर चीज़ आगे आड़े आएगी कि जो आपको जो है ना वो जहन्नम से नहीं बचाएगी। मैं कहता हूँ कि ये दुरूद पाक अल्लाह ताला ने एक ख़ास गिफ्ट दिया हुआ है हमें, तो हमें चाहिए कि जितना भी हो सके। एक सहाबी रसूल के मतलब मिलता है, उन्होंने जब पूछा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक के मतलब कितना पढ़ूँ, इतने कुछ टाइम फिर ज़्यादा, यहाँ तक कि ये कहा गया कि मैं आपसे सुन पे यार सुन पूरा दिन ही पढ़ता रहूँगा, तो आपसे सुनो मैं अगर तू ऐसा करे तो ये तुझे किफ़ायत करेगा। क्योंकि ये छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको मैं वो सारी हदीसें नहीं बता सकता कि जिसमें दुरूद पाक की फजीलत है। फजीलत क्या है, बस जस्ट बताना था, आपको आइडिया देना था कि दुरूद पाक जो है ना ये इंसान की तरक्की के लिए, इंसान की दुनिया और आखिरत के लिए, इंसान की ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल करने के लिए इससे अच्छा वजीफ़ा कोई नहीं। और देखो कोई ऐसी इबादत आपको नहीं मिलेगी कि जो करके आप कहोगे कि कबूल हो गई है। यहाँ पे आप कसम उठा के कह सकते हो कि कबूल है। और दूसरा, अगर आपको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिलती है तो कुरान पाक के मुताबिक आप में ईमान है, आप मोमिन हो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ईमान वालों ने दुरूद पढ़ना है, दूसरों ने नहीं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।